हेलो दोस्तों, आपको आज मैं 12A कार्ट्रिज और रिफिलिंग कैसे करेंगे तो चलो दोस्तों खोलते हैं हम कार्ट्रिज ना देरी करते हुए। मैं बताना चाहूँगा आपको ये 12A कार्ट्रिज है, इसको कहाँ से ओपन करते हैं हम। जो हमारी जो कार्ट्रिज होती है ना, ये मैंने कंपैटिबल कार्ट्रिज ली है, ओरिजिनल मैंने किसी कंपनी कोई कार्ट्रिज नहीं। और देखना चाहेंगे सबसे पहले हम कार्ट्रिज को खोलने के लिए ये जो दो पेज हैं, जो हमारा ये गियर साइड है ना ड्रम का, इसके साइड में दो पेच होते हैं। ये कैप लगा हुआ है ऊपर से, इन दोनों पेचों को हम यहाँ से पहले खोलेंगे। दोनों पेज को खोल के हम निकाल देंगे और उसके लिए हमें एक प्लस का स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। और ये दोनों पेज हमने निकाल लिए। और साथ में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा साथ में कि कौन कौन से टूल्स आपको चाहिए प्रॉपर रिफिलिंग के लिए। नंबर 1 तो एक नोज़ प्लायर होना चाहिए आपके पास, दूसरा एक प्लस का स्क्रू ड्राइवर, तीसरा एक ट्वेजर भी होनी चाहिए, और साथ में एक कोई आप ले सकते हैं टूल इस टाइप का मैंने अपना बना लिया है। इसको आगे से नोकीला है और इसको हमने अब थोड़ा सा बेंड कर लिया है, जिससे कि आराम से अंदर की पिन निकालने में ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है। और एक हमने पेपर कटर लिया है जिससे हम इसका ब्लेड साफ करेंगे। तो हम सबसे पहले खोलते हैं इसको। हमने दोनों स्क्रू ये निकाल लिए हैं, इसको ढक्कन को हम निकाल के अलग रख देंगे। और उसके बाद हम इसका ड्रम निकालेंगे। ड्रम निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये जो साइड में जो इसका थोड़ा सा ये हल्का किनारा लगा हुआ होता है, इसको हम थोड़ा सा साइड करेंगे हल्का सा, और नीचे की उंगली से इसको हम ड्रम की गियर को ऊपर की तरफ निकालेंगे। और फिर इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हुए हल्का धीरे से और आराम से इसको सेफ जगह पर रख लेंगे। और कोशिश करेंगे इसको हम ढक के रखने की कोशिश करेंगे। हम एक पेपर लेते हैं और पेपर से इसको ढक लेंगे ऐसे। हमारा जो लाइट के संपर्क में अगर ये ज़्यादा देर तक रहता है तो ये हमारा जो ड्रम होता है ये ख़राब होने के चांस रहते हैं। फिर हम उसके नीचे से अंदर जो पीसीआर है इसका दिखाओ ज़रा इसको। ये जो पीसीआर ये एक इधर लॉक यहाँ पे फंसा हुआ है और एक यहाँ पर फंसा हुआ है। ठीक है, इसको निकालेंगे। और उससे पहले हमें एक स्प्रिंग होती है, ये ट्वीज़र की हेल्प से हम इसको निकाल लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा उंगली लगा लेंगे ताकि ये स्प्रिंग उछल ना जाए। और हम यहाँ से इसको ये निकाल लेंगे। स्प्रिंग निकाल के हम साइड में रख लेंगे। और फिर हम उसको निकालेंगे इसका पीसीआर निकालने के लिए हमें एक नोज़ प्लायर ये चाहिए होता है। नोज़ प्लायर को हम ऐसे पकड़ के और ऐसे यहाँ से देखिए आप, ये यहाँ से हम पकड़ेंगे, इसको पकड़ के एक तरफ से हम खींच लेंगे। खींचने के बाद में हम ज़रा सा इसको सपोर्ट देंगे और उसके बाद फिर हम उठा के इसको अलग निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इसकी दो पिन होती हैं दोनों, वो निकालनी होती हैं। ज़रा ये दिखाइए, ज़रा देखिए, ये जो पिन है मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। ये देखिए, ये जो पिन है इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये ज़रा सा आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको ये छोटा सा ये दिखेगा सेक्शन जहाँ ये पिन लगी होती है अंदर से हम इसको थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे बाहर की तरफ, और ये बाहर की तरफ हल्की सी पिन निकल के आ जाएगी। और दूसरी तरफ की भी पिन होती है, वो हमें इधर से निकालनी होती है। वो भी हमें ऐसे यहाँ से दिखेगी, ये नुकीला सा रखा है। हम इसको इससे बाहर कर लेंगे। हल्की हल्की दोनों तरफ बाहर निकल चुकी हैं। और ये नोज़ प्लायर की हेल्प से हम इसको पिन को बाहर निकाल लेंगे। और इसको भी हम इधर वाली पिन भी हम बाहर निकाल के सेफली यहाँ रख लेंगे। उसके बाद ये जो कार्ट्रिज होती है हमारी दो सेक्शन में डिवाइड हो जाती है। ये हमारा होता है हॉपर सेक्शन, जिसमें हम टोनर फिल करते हैं, कार्ट्रिज इंक फिल करेंगे। और ये जो हमारा है ये हमारा वेस्ट सेक्शन है। वेस्ट सेक्शन को हमें हर बार क्लीन करना होता है। और क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे ये शटर निकालने के लिए हमें ये स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं दोबारा से लगा के एक बार बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ ये स्प्रिंग आपकी लगी हुई है, यहाँ इसको दबाएंगे और इस उंगली से ज़रा सपोर्ट कर लेंगे ताकि उछल ना जाए। ठीक, हमने ये निकाल लिया यहाँ से। अब इसके बाद में ये जो शटर है, शटर नीचे से ऐसे यहाँ से पकड़ के ऊपर को उठाएंगे। उठाने के बाद में हम इसको अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद हम इसे रख देंगे अलग। और उसके बाद हमें ये दो पेच हैं, एक ये पेच और एक ये वाला पेच, इन दोनों को खोल के हमें वाइपर ब्लेड को अलग निकालना होता है, जिसके नीचे हमारा वेस्ट टोनर कलेक्ट होता है। ठीक है, ये हमने दोनों पेज खोल के निकाल लिए बाहर। दोनों पेज खोलने के बाद में हम इसको उठा लेंगे वाइपर ब्लेड को। और देखिए हमारा ये जो वेस्ट सेक्शन है, इसमें ये वेस्ट टोनर है। दिखाइए ज़रा एक बार, ये जो वेस्ट टोनर है ना, अब देखिए ये वेस्ट टोनर है, ये इधर ये वेस्ट टोनर है। इसको हमें साफ़ करना पड़ता है। इसको हम निकाल के फेंक देंगे
अब देखिए ये हमने इसका वेस्ट जो टोनर था वो हमने बाहर फेंक दिया है। इसको हम एक सेफ जगह पे फेंक देंगे ताकि ये इधर उधर ना बिखरे और गंदा ना करे। और ये जो हमारा है ये हॉपर सेक्शन है। हॉपर सेक्शन को हमें साइड से ये जैसे अब देखिए इसमें दो साइड होती हैं, एक ये होती है कॉन्टैक्ट साइड और ये होती है इसके गियर साइड। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट साइड है इधर साइड से हमें खोलना है, गियर साइड को हमें नहीं खोलना है, क्योंकि गियर साइड खोलने के बाद बहुत सारे लोग भाई लोग जो सेट कर लेंगे जिनको जानकारी नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप इस साइड से खोलिए और वो आपके लिए ईजी होगा। अब यहाँ से हम इसको ये स्क्रू होता है, इस स्क्रू को खोल कर हम यहाँ से इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, और जब ये हमने निकाल लिया इसके बाद क्या करेंगे, हम ये कॉन्टैक्ट साइड का जो होता है यहाँ थोड़ा सा उंगली से सहारा देंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद में अब हम इसका जो मैग्नेट है, मैग्नेट को ये वार्सर हमने निकाल लिया। वार्सर निकालने के बाद में ये वार्सर और ये गियर है इसको हमें होल्ड कर लेना ताकि इसमें अंदर ना गिर जाए। और ये हमें यहाँ से निकाल के इसका मैग्नेट अलग कर लिया। इसको फिर हम यहाँ से जो इसका वार्सर है साइड में, इसको बुश बोलते हैं, और एक ये हमारी मैग्नेट का गियर है, इनको निकाल के हमें अलग रख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो अंदर जो वेस्ट इसमें जो इंक बची हुई है उसको हमें निकाल के इसको भी साफ़ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये साइड में ढक्कन होता है, इस ढक्कन को खोल लेंगे और खोलने के बाद में हमें क्या करना है कि इसका जो वेस्ट इसमें जो बचा हुआ जो बची हुई इंक है उसको भी हमें अलग फेंक देना है ताकि हमारा प्रिंट आउट इसमें फ्रेश टोनर आ जाए और हम इसमें प्रिंट आउट हमारा अच्छा निकलेगा। ठीक है जी, अभी हम इसको एक बार इसमें टोनर इसका फेंक देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा वीडियो करते हैं। अब देखिए हमने इसका जो वेस्ट इसमें टोनर था वो हमने इसमें से भी फेंक दिया है। अब हम इसको एक बार एयर से साफ़ कर लेंगे ताकि ये जो पुराना वाला जो मैग्नेट पर और ये इसमें जो टोनर थोड़ा बहुत लगा है वो भी हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाए और फ्रेश टोनर में इसके अंदर डालना होता है जिससे कि हमारा प्रिंट क्वालिटी एकदम बेस्ट है। ठीक है, एक बार हम इसको कंप्रेसर से ब्लोअर से हवा लगा लेते हैं। ठीक है, जिन भाइयों के पास कंप्रेसर या एयर गन की व्यवस्था हो वो उससे भी लगा सकते हैं। हमारे पास एयर गन की व्यवस्था है, अंदर हमारा वर्कशॉप है उसमें है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी ब्लोअर से हवा लगा के इसको साफ़ करता हूँ। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम आपको। अब ये हमने अपना ले लिया ब्लोअर, अब इसको हमें साफ़ करना होता है तो हम साफ़ इससे हवा लगा के अभी ये बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब उसके बाद में हमें दूसरा इसका जो पोर्शन होता है ये भी साफ़ कर लिया हमने। और इसका ये ब्लेड है और ये जो है इसका ये भी हमने साफ़ कर लिया। अब ये हमारे सारे पार्ट इसके साफ़ हो चुके हैं। अब हम इसको एक बार इसमें इंक डालेंगे और इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा कॉटन का कपड़ा लेना होता है और साथ में अगर आपके पास आईपी हो तो आईपी से बेस्ट है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको। और इससे हमें थोड़ा सा ये साफ़ करने होते हैं पार्ट्स। और अगर ये आपका उससे नहीं होता है तो आप सिंपल क्लोरीन या फिर मतलब जो भी आपका अल्कोहल बेस सैनिटाइजर था उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर नहीं है तो नॉर्मल कपड़े से भी आप साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, मैं इसको एक बार इसके पार्ट साफ़ कर लेता हूँ। ये मैग्नेट है, मैग्नेट को इसको साफ़ करेंगे। देखिए ये जो कहीं से कार्ट्रिज रिफिल होने के लिए आया है हमारे पास, उसने क्या किया है कि इसमें स्क्रैच बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्रॉपर इंक उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन काम चल जाएगा। टेक्स्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना होता है तो उसके लिए आपको बेटर होगा कि इसमें आप मैग्नेट को चेंज कर लें, नया मैग्नेट लगा लें। अब देखिए नया मैग्नेट और पुराने मैग्नेट में मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ कितना डिफरेंस होता है। जैसे इसमें इतना स्क्रैच है और आप मेरे पास जो नया मैग्नेट है उसको आप देखिए इसमें कोई स्क्रैच नहीं है। मैं दोनों को एक साथ दिखाता हूँ, देखिए कितना डिफरेंस है। ठीक, तो मैं यहाँ पर इसमें मैग्नेट चेंज करूँगा और नया मैग्नेट लगाऊंगा ताकि प्रिंट क्वालिटी एकदम बेस्ट आए। ठीक, अब उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका इमेज सेक्शन तैयार करना पड़ता है। इमेज सेक्शन तैयार करके हम इसका रखेंगे। उसके लिए हमें ये जो है इसका ये रिकवरी ब्लेड है, रिकवरी ब्लेड को थोड़ा साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें ये जो हमारा वाइपर ब्लेड है, वाइपर ब्लेड को साफ़ करके एज हमें देख लेनी कहीं कटी हुई ना हो। और उसके बाद में हम इसको यहाँ पर फिट करके इसमें दोनों के दोनों जो पहले हमने पेज खोले थे दोनों पेज हमें लगाने होते हैं ध्यान से।
कई बार लोग भूल जाते हैं, जिससे क्या होता है प्रिंट आउट ठीक नहीं आता है और प्रिंट आउट ख़राब आने लगता है, लोगों को ध्यान नहीं रहता। तो प्लीज़ इनको ध्यान से ज़रूर लगाएं, ठीक। उसके बाद फिर हमारा ये पीसीआर होता है। पीसीआर को हमें आईपी से साफ़ करना होता है, आईपी लेके थोड़ा सा, और हमें ये साफ़ करके लगाना होता है, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में जब हम ये साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद में और हमें एक बार ऐसी चीज़ हमें यहाँ पे इसको फिट करने के लिए यहाँ रखने के बाद में, और इसके जो बुश होते हैं इसमें ये फिट करना पड़ता है। तो उसके लिए दबाएँ, खट से आवाज़ आएगी। देखिए इधर भी मैं दबाऊँगा, एक आवाज़ आएगी, ये बंद हो गया, ये लॉक हो गया, अब बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। उसके बाद हमारा जो ड्रम हमने निकाला था, इसको ढक के रखा था, इसको हम साफ़ कर लेंगे सूखे कपड़े से सिंपली। अगर आप आईपी से साफ़ करेंगे तो एक दो प्रिंट आउट आपके लाइट आएंगे, उसके बाद फिर आपका ठीक आ जाएगा। यहाँ पे इसको हमें लगाने के लिए क्या करना होता है, इसका जो एक्सल होता है इसमें फंसाना होता है, इसको अंदर अंदर थोड़ा सा धीरे से ये लगा दिया। अब इसको यहाँ पे अंदर कर लिया, और उसके बाद में क्या करना होता है, ये जो कैप होती है एक बार हमें इसको लगा, कैप इसको लगा के और उसको चेक करना पड़ता है हमारा ड्रम प्रॉपर मूव कर रहा है कि नहीं। अब देखिए हमारा ड्रम आसानी से मूव कर रहा है। कई बार लोग ध्यान नहीं देते और ये वाइपर ब्लेड से जाम होने लगता है, ठीक। तो उसके बाद में अब हमें इसका जो शटर होता है, ये शटर भी हमें इसमें फिट करना है। तो पहले हम इधर से आराम से शटर ऐसे लगाएंगे, और इसका जो खांचा होता है ये बना हुआ, इसमें लगाएंगे आराम से, देख लीजिए, ठीक। इसमें लगा दिया, और इधर वाला भी हमें इसमें फिट करना होता है, ध्यान रखना। अगर इधर उधर फिट होगा तो ये प्रॉपर फिट नहीं होगा, ठीक। अब इसको लगा के ऐसे, और हमारी जो शटर वाली जो स्प्रिंग थी वो स्प्रिंग हमें दोबारा इसमें लगानी होती है, ठीक। इसको लगाने के बाद यहाँ देखिए ये लॉक हो गया, और फिर इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब इसको हमें एक तरफ रख दीजिए, ठीक, रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आपका डॉक्टर ब्लेड है जो कि रेगुलेट करता है कि इंक कितना ऊपर आना चाहिए या कितना नहीं, उसको एक बार हमें आईपी से साफ़ करना होगा, ठीक। इसका आईपी लेंगे, थोड़ा सा ये साफ़ करेंगे कॉटन के कपड़े पर आईपी लेके, ठीक, साफ़ कर लें। अगर आपको लगे कि कहीं कहीं अभी भी आपका टोनर इस पर लगा हुआ है तो इसको हल्का सा ऐसे हाथ से लेंगे। ध्यान रखिए ये आपका रबड़ कट ना जाए। अगर आपकी रबड़ कट गई तो आपका प्रिंट आउट जो है वो ठीक नहीं आएगा, ये डॉक्टर ब्लेड अगर कट गया तो, ठीक है जी। ये हमने कर लिया। एक बार इसे हल्का सा ऊपर करके देखते हुए हमें अंदाज़ा लग जाता है कहीं लगा हुआ तो नहीं, ये साफ़ है बिल्कुल, ठीक। अब इसके बाद में क्या करना, हमें ये जो एक वार्सर है इसका, ये जो बुश बोलते हैं, इसको लगा दिया इसमें, और इसका एक मैग्नेट का गियर है इसमें, जैसे ये कट होता है उसमें ध्यान से हमको फंसाना होता है। ये हमने यहाँ बैठ गया, आराम से प्रॉपर बैठ गया हमारा। उसके बाद में इसका दूसरा वाला बुश है दूसरी साइड का, वो भी हमें ये लगाना होता है, लगा लिया। उसके बाद में हमें यहाँ पे इसमें फिट करना होता है, इसमें फिट कर लिया हमने, और ये यहाँ पर लगा लिया। अब मैं बताऊँगा आपको इसमें इंक कैसे डालते हैं। ये हमारी एक बोतल है, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे 100 ग्राम की बोतल यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप इसमें 70 ग्राम 50 ग्राम जो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जितना कम डालेंगे उतनी क्वांटिटी आपको पेज की कम निकलेगी। नॉर्मली आपको 100 ग्राम कम से कम डालना ही चाहिए 12वें कार्ट्रिज में। और वैसे इसमें 150 ग्राम 160 ग्राम तक भी इंक आ जाती है, डिपेंड करता है आपकी इंक की क्वालिटी। अगर इंक की क्वालिटी की बेस्ट होगी तो 140 ग्राम से ऊपर आपका इंक नहीं आएगा इसमें, ठीक है। मेरे पास ये कैप है, अगर कैप ना हो तो आप इसका पेपर का एक कैप बना के आप इस कैप को इस पर लगा सकते हैं। अभी मैंने ये कैप लगा लिया, इसको टोनर को थोड़ा सा सेक करेंगे, शेक कर लिया। सेक करने के बाद में आप इसमें ऐसे यहाँ से, अब देखिए ध्यान रखिए, इसको पकड़ने का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो हमारा मैग्नेट है, मैग्नेट का यहाँ वाशर है, यहाँ कॉर्नर पर यहाँ लगा के नीचे की तरफ दबाते हुए ऐसे हमें ये पकड़ लेना है, ताकि यहाँ से टोनर रिलीज़ ना हो, पाउडर रिलीज ना हो, ठीक है। इंक हमने इसमें अब डालना शुरू कर दिया। अब देखिए ये अगर अच्छा इंक होगा ना, 1 मिनट भी आपका लगेगा नहीं, आराम से आपका फिल हो जाएगा एक बार में। और अगर किसी भाई को अगर कोई कार्ट्रिज रिफ़िल कराना है या फिर कुछ जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना इसमें व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा आपको। और साथ ही आप चाहें तो इसकी स्पेयर पार्ट या कार्ट्रिज वगैरह या कंपैटिबल कार्ट्रिज जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आप हमसे अपनी रिक्वायरमेंट फुल पे करा सकते हैं। आपको बेस्ट रेट और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। साथ में आप ध्यान रखना है कि इसका जो मैग्नेट है ना, इसमें एक कट होता है,
ये देखिए डी, आपको डी टाइप का जो कट है ना, उसका जो लाइन वाला सेक्शन है वो ऊपर की तरफ करना होता है। ये देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ करके, ये देखिए ये इस तरह से फिट करना होता है। इस तरह से आप रखेंगे, जिधर आपका ऊपर है उधर आपका प्लेन लाइन होना चाहिए। अब इसमें हम लगाएंगे, ये देख, इसमें ध्यान से फंसाना होता है, कई बार लोग भूल जाते हैं। अब ये हमारा प्रॉपर इसमें फिट हो चुका है। ये देखिए इसका जो मैग्नेट का सेक्शन है ये दिखाई दे रहा है, ठीक। अब इसका क्या करना है, हमें इसमें एक पेच जो हमारा लगा था वो हमें लगा देना है। ये देखिए पेच वाली जगह पे हम अपना जो जहाँ से हमने पहले पेच खोला था हमने, वही पेच हम यहाँ इसमें लगा देते हैं। अब इसको हमें प्रॉपर एक बार सेक करके, अब इसको इसकी मैग्नेट के गियर जो होता है, इसकी गिरारी घुमा के हमने देखना पड़ता है कि हाँ टोनर प्रॉपर चढ़ रहा है। अब देखिए प्रॉपर हमारी इंक प्रॉपर यूनिफॉर्मली चढ़ रही है मैग्नेट के ऊपर। अब इसको हमें जोड़ना कैसे है वो हमें देखना होता है, ठीक है। ये हमारा रहा इमेज सेक्शन, इसी में हमने जो फंसाया था इसका लॉक जो निकाल दिया है कैप। और ये देखिए इस हाथ में हमें ये ले लेना है, और दोनों का गियर देखिए, ये गियर है, ये इसका गियर है, ठीक है। दोनों का एक साइड में रख के ऐसे करके हमें यहाँ से ये इस तरह से जॉइन करना होता है। एक बार जब करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो स्प्रिंग है वो अंदर होनी चाहिए, ठीक। अब ध्यान रखिए, जहाँ से हमने स्प्रिंग पहले अंदर से पिन निकाली थी ना, और वही पिन आपको हमें यहाँ पर इसमें लगानी होगी। ये होल जो है आप देखिए, मैं इसमें लगाऊंगा, ये थोड़ी सी आप इस सेट करके रख लेते हैं ताकि दोनों का एकदम फिट हो जाए। आप इसे दे देखिए लग गया। अब इसको हम हिला के देखेंगे, यहाँ से निकलेगा नहीं, लॉक हो जाएगा, ठीक। ऐसी सेम पिन ऐसी इधर हमें लगानी होती है। ये हमारी एक पिन है, देखिए ये हम लगाएंगे इसमें, ये हमने लगा दिया। देखो ये तो हाथ से ही चला गया अंदर, तो फिर भी हम एक बार इसको लॉक कर देते हैं। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा कैप है इसको लगा देना है। कैप लगाने के बाद में आपको यहाँ पर 2 पेच का एरिया दिख रहा होगा, दोनों पेच हमें इसमें लगा देने होते हैं। दिखाइए इसको, ये देखिए एक पेच हमने यहाँ पे लगा दिया, और ये दूसरा पेच जो है वो हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक। अब देखिए ये जो हमारी एक स्प्रिंग हमने जो निकाली थी ड्रम के साइड वाली स्प्रिंग, इसको लगाने के लिए ये जो इसका सेक्शन है यहाँ पर इसको रख के, और ये उंगली से हम थोड़ा सहारा दे देंगे इसको ताकि ये उछले ना। और ये देखिए हमने यहाँ पर ये फिट कर दिया, हो गया। अब देखिए ये हमारा शटर फिट हो गया बड़े आराम से, ठीक। अब इसका हम प्रिंट आउट लेके देखेंगे। अगर स्प्रिंग अगर ज़्यादा टेढ़ी है या बाहर की तरफ है तो उसको हम सेट कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए स्प्रिंग, ठीक है। अब इसका हम देखिए प्रिंट आउट निकाल के देखते हैं, दिखाइए ज़रा इधर, ठीक। ये देखिए हमारे पास प्रिंटर है 1022, इसमें बटन होता है, बटन से प्रिंट आउट आ जाता है। अब देखिए ये प्रिंटर चल रहा है, प्रिंटर अभी रेडी होगा, बटन दबा दिया हमने। अब देखिए इसका देखिए दोस्तों प्रिंट आउट की क्वालिटी देखिए, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास प्रिंट आउट है। जरा देखिए जरा देखिए, ये हमारा शेड है देखिए एकदम बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। अगर मैं इसका एक प्रिंट आउट और इसका निकाल के दिखाता हूँ, जो कि मतलब इसका थोड़ी देर हम पुश करके रखेंगे इसको, तो इसका जो टेक्स्ट होता है उसका प्रिंट आउट अभी निकलेगा अभी। अब ये वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। अगर किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो रिफिल करने में या वैसा कुछ है तो देखिए ये हमारा प्रिंट आउट इसका आया है टेक्स्ट का, देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये हल्का जो शेड है ना वो भी आपको क्लियर दिखाई देगा एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। ऐसा प्रिंट आउट आपका ओरिजिनल कार्ड से आपका नई जो ब्रांड न्यू कार्ड है उससे भी ऐसा ही प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।